सभी जय जय सिया राम, जय जनसंघ। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या जातिवाद इस देश में इस तरह घुल चुका है कि इस देश का प्रधानमंत्री जातिवाद करता है, इस देश में जितने मुख्यमंत्री हैं वह जातिवाद करते हैं, जो संविधान है वह भी जातिवाद की बात करती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का लांछन लगता है इस देश में सवर्णों पर, ब्राह्मणों पर विशेष करके। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो मामला है, यह मामले में अभी हाल ही में बिहार के दरभंगा में 200 परिवार के ऊपर एक एससी ने एफआईआर करवाई है, जहां के 200 परिवारों को एससी एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया। मेरा सिर्फ मत इतना है, क्योंकि उस एससी का लगभग उसका कुछ हिसाब था, घर बनवाने के पैसे थे, तो पैसे कुछ कम पड़ रहे थे। उसने जबरदस्ती अपना हिसाब बना करके 2 से 2.5 लाख रुपए बताया, और वह परिवार 2 से 2.5 लाख देने में सक्षम नहीं रहा, तो उस परिवार के साथ झगड़ा किया। झगड़ा करने के साथ साथ उस परिवार में जब बहन के साथ हाथापाई या मारपीट होती है, तो फिर परिवार जंग में उतरता है, वह अपनी लड़ाई लड़ता है। लड़ाई लड़ने के बाद दोनों पक्ष से बराबरी की लड़ाई होती है, दोनों में एक दूसरे में नुकसान होता है, एक दूसरे को चोट लगती है, बहुत सारी चीज होती है। लेकिन इस देश में ब्राह्मणों पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या सवर्ण समाज पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे विषय, जातिवाद करने वाला जैसा विषय ठोका जाता है, वह बिहार के दरभंगा में एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि इस देश में जातिवाद कौन कर रहा है। इस देश में जातिवाद वो सवर्ण कर रहा है जिसके ऊपर एससी एसटी लग गया, वह ब्राह्मण कर रहा है जिसके ऊपर एससी एसटी एक्ट पूरे 200 के 200 परिवार पर एक व्यक्ति ने लगाया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इस देश की सरकार वह भी जातिवाद करने में और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने में पीछे नहीं हटी। उसने बिना जांच के, बिना पुख्ता व्यवस्था के पूरे देश में उनके पूरे क्या कहते हैं कि 200 परिवार के ऊपर एससी एसटी एक्ट लगाना जायज समझा। लोगों को बचाया नहीं गया, यहाँ लोगों को फंसाया गया है पूरी तरह से।